जय श्री महाकाल। आज हम इस पत्रिका के माध्यम से समझेंगे नव लक्ष्मी योग को। इस योग में जन्मा जातक यानी कि जिस भी नेटिव की, जिस भी व्यक्ति की इस योग में जन्म होता है, वह जातक बहुत ही संपत्तिवान होता है। अटूट संपत्ति होती है ऐसे लोगों के पास। ऐश्वर्य युक्त, सुखी, संपन्न और बहुत फेम मिलती है इनको, ख्याति बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। तो चलिए जन्म कुंडली के माध्यम से अब समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने चार्ट लिया है वो एक्यूरियस यानी कि कुंभ लग्न का चार्ट लिया है। अब ये योग बनता कैसे है ये समझते हैं। जन्म कुंडली में जब भी 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र में जाएगा, यानी कि जो ये केंद्र के भाव हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, 11th हाउस का लॉर्ड जब भी केंद्र स्थानों में जाएगा और उसकी दृष्टि 11th हाउस पर भी होगी, यानी कि जो एकादश भाव का लॉर्ड है, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र में बैठेगा और वहाँ पे बैठ के वो 11th हाउस को दृष्टि देगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है लग्न लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, यानी कि लग्न लॉर्ड को 11th हाउस में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है नवम भाव का जो स्वामी है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है, उसको 9th हाउस में ही होना चाहिए। जिस तरह इस बर्थ चार्ट में पहली कंडीशन जो 11th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे सेजिटेरियस साइन है और इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति देव। बृहस्पति देव केंद्र के स्थान में आए हुए हैं 7th हाउस में, और यहाँ से 1 2 3 4 5 अपना 5th आस्पेक्ट यानी कि 5वीं दृष्टि वो 11th हाउस को दे रहे हैं, यानी कि पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन लग्न लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में होना चाहिए। तो लग्न का जो लॉर्ड है यानी कि एक्यूरियस साइन का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है, शनि, वो 11th हाउस में यहाँ पर प्लेस्ड है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन जन्म पत्रिका जो 9th हाउस है उसका जो लॉर्ड बनता है उसकी प्लेसमेंट 9th हाउस में ही होनी चाहिए। इस जन्म कुंडली में 9th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि यहाँ पे जो सन साइन राइज हो रहा है वो लिब्रा है। लिब्रा का जो लॉर्ड है वीनस होता है, शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव स्वयं 9th हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो तीनों कंडीशन इस बर्थ चार्ट पे फुलफिल होती हैं। इस बर्थ चार्ट में नव लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस जातक को ये जातक बहुत ही संपत्तिवान रहेगा। इसको सभी प्रकार की लग्जरी प्राप्त होंगी, ऐश्वर्य युक्त, सुखी, संपन्न, और इसको फेम भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री महाकाल।